आज एनीबडी, मैं कहूंगा जो स्टॉक मार्केट में नया है, जिसकी कैपिटल छोटी है, इनफैक्ट 80 to 90% लोगों की कैपिटल छोटी ही होती है जो आते हैं, माने हार्ड एंड मनी, कोई सैलरी में, कोई जॉब में है, कोई 2 लाख लेके आ रहा है, कोई 3 लाख लेके आ रहा है, 4 लाख फॉर एवर। तो अपने को कोई एमटीएम और स्क्रीनशॉट नहीं देखना है, अपने को ये नहीं देखना है कि अगला बंदा क्या कमा रहा है। फर्स्ट आप फोकस करिए कि मैं कैसे इस मार्केट में सक्सेसफुल हूं। सो दैट इज व्हाट वी हैव टू फोकस ऑन। तो इसका देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि एफएनओ ट्रेडिंग इज बैड, आप एफएनओ करिए, लेकिन मेरा एडवाइस टू एनीबडी हु इज न्यू, कोई एक नया बंदा, नया निवेशक, नया जो इसमें आ रहा है, मेरा ये आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप स्टार्टिंग में एफएनओ ट्रेडिंग मत करिए। उसका ये रीजन है कि जैसे कोई 5 लाख रुपया कैपिटल लेके आता है, और विवेक जी आपको पता है कि एक लॉट साइज की वैल्यू कोई किसी की 5 लाख से लेकर 9 लाख टू 10 लाख रुपीस की लॉट वैल्यू है। बरोबर। सबको अच्छा लगता है रुपया जल्दी कमाना है, तो आप अगर 2-3 ट्रेड आपके गलत पड़ गए, एंड आज की डेट में जो हमारे मार्केट्स में वॉलेटिलिटी है, शायद वो 3-4 साल पहले भी नहीं थी। अभी क्या, एवरी डे एवरी मंथ इज लाइक एन इवेंट। पहले क्या होता था कि साल में 2-3 बार कुछ होता था और बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी मार्केट में डेवलप होती थी, बट ड्यू टू एल्गोस बोलिए या वॉट एवर आप कहिए, देयर इज लॉट ऑफ वॉलेटिलिटी इन द मार्केट। एक ही दिन में दोनों तरफ का स्टॉप लॉस खाया जाता है, लॉन्ग साइड का भी, शॉर्ट साइड का भी। यू मस्ट हैव फेल्ट इट। तो आज अगर कोई नया बंदा जिसकी 5 लाख की कैपिटल है, वो 6-7 लाख का लॉट लेता है और 2-3% लॉस दे देता है, तो ही इज लूजिंग 20-25,000 इन अ मैटर ऑफ मिनट्स। ऐसे 2-3 ट्रेड अगर उसके, मैं कहता हूं ऑप्शन भी करे, लॉस तो लॉस 50% लॉस हो जाएगा। अगर उसने ऐसे 2-3 ट्रेड्स किए तो उसका 60 से 70 हजार रुपया साफ हो जाता है, निराश हो जाएगा। और फिर अगर कोई उसका हाथ पकड़ने वाला नहीं हुआ, तो मेरे ख्याल से वो आस्ते आस्ते पूरा कैपिटल, रिवेंज ट्रेडिंग होगी, मुझे रिकवर करना है, कैसे करना है, ही विल लूज ऑल हिज कैपिटल। तो पहले आप मार्केट को समझिए कि ये मार्केट क्या है। तो मेरा आपसे हम्बल एडवाइस ये है कि जैसे अगर आपका 5 लाख का कैपिटल है, तो यू स्टार्ट, और अच्छा, वन पॉइंट आई वांट टू मेक इज ट्रेड इन द ब्लूएस्ट ऑफ द ब्लू चिप स्टार्टिंग में। ओके। बैंकिंग सेक्टर में फॉर एग्जांपल ब्लूएस्ट ऑफ द ब्लू चिप्स में अब एचडीएफसी बैंक है, कोटक है, आईसीआईसीआई आफ्टर रीसेंट परफॉर्मेंस, जब से उसका एनपीएस सर्कल ठीक हो गया, मैं कहूंगा आईसीआईसीआई इज आल्सो गुड, रिलायंस हुआ। ऐसे निफ्टी के 20, 25, 15 भी स्टॉक पे फोकस करिए, डोंट क्रिएट अ बिग लिस्ट। मिड कैप की तरफ मत देखिए, ब्लूएस्ट ऑफ द ब्लू चिप्स सेलेक्ट करिए। उसका भी मैं रीजन आपको बताऊंगा। तो जैसे आपका 5 लाख रुपया कैपिटल है और आपने बेसिकली, मैं दिखाऊंगा कि कैसे अपने को ट्रेडिंग करना है, वो बात का विषय है। तो आपको समझ में आया कि एचडीएफसी बैंक हमने लेना है, आप 25,000 रुपए का लीजिए, सिर्फ 5% एलोकेट करिए, क्योंकि आप एक लर्निंग मोड में, आप सीख रहे हैं कि मार्केट क्या है, आपसे गलती भी हो सकती है। टेक्निकल एनालिसिस इज नॉट अबाउट सर्टेनिटीज, प्रोबेबिलिटीज। हम एक प्रोबेबिलिटी देखते हैं, एक सेटअप देखते हैं, कंडीशंस देखते हैं हमारे फेवर में, परचेज करके होप करते हैं कि ट्रेड मेरे फेवर में जाएगी। राइट साइड ऑफ द चार्ट नोबडी नोज, किसी को नहीं पता कि वो ट्रेड सक्सेसफुल होगी कि नहीं। एंड अल्टीमेटली क्या होता है कि रिस्क मैनेजमेंट नहीं होगा तो आपको स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। तो जैसे अगर आपने 25,000 का एचडीएफसी बैंक लिया, सक्सेसफुल हो गया, वो आपके लिए एक्सपीरियंस है, आप नोट्स बनाइए, आपको पता चलेगा कि दिस इज द वे टू ट्रेड। लॉस भी हो गया, पोजिशनल ट्रेड में 4-5% का स्टॉप लॉस होता है, तो यू आर हार्डली लूजिंग, लेट्स से व्हाट, 1000, 2000 रुपीज, 1500 रुपए। करेक्ट। तो इससे क्या होगा कि आप सीखेंगे भी और एक आपका इमोशनल लॉस भी नहीं होगा। देखिए, अगर आपने इमोशनल लॉस दे दिया ना, माने मार्केट के लॉस से बड़ा होता है इमोशनल लॉस। अगर आप इमोशनली इस मार्केट में हार जाएंगे तो आप नहीं रिकवर कर पाएंगे। तो जब तक आप एक्सपर्ट नहीं बनते हैं, आपको मार्केट स्ट्रक्चर नहीं समझ में आता है, आपको ट्रेंड्स नहीं समझ में आता है, आपको वो बाइंग पॉइंट नहीं समझ में आता है कि मुझे यहां खरीदना है, पुल बैक पे खरीदना है कि ब्रेकआउट पे खरीदना है। देखिए, करते करते ही पेपर ट्रेडिंग से आप नहीं सीखेंगे। तो अगर आपको सीखना है तो छोटे अमाउंट से करिए, कैश चार्ट से करिए, और उसके बाद देखिए। कितना टाइम लगेगा? देखिए, मेरे हिसाब से 2 साल तो मिनिमम स्पेंड करना चाहिए, 2 साल मिनिमम स्पेंड करना चाहिए, बिकॉज 2 से 3 साल के पीरियड में यू सी ऑल काइंड्स ऑफ मार्केट्स। जनरली जो आज का हाल है, आप एक बुल मार्केट भी देखेंगे, एक्सपेक्टेडली इंटरमिटेंट बेयर मार्केट भी देखेंगे, साइडवेज मार्केट भी देखेंगे, तो आपको एक हर तरह की मार्केट का एक्सपीरियंस हो जाएगा। सो ये मेरा सबसे पहला इनको रिक्वेस्ट है। अच्छा, मैंने ये क्यों कहा कि आप एचडीएफसी बैंक में डील करिए या ब्लूएस्ट ऑफ द ब्लू। कई बार क्या होता है ना, मन चाह के भी आप सौदा नहीं काटते, ये सबकी प्रॉब्लम है, मेरी भी थी, सबकी है। तो क्या होता है कि जैसे कि अगर आपने कोई कंपनी लाइक एक सेक्टर में देयर इज अ कंपनी को लार्सन, और उसी सेक्टर में आईवीआरसीएल है, क्रैश आ गया डीमैट में, आप कहते हैं भाई मैंने घाटा नहीं देना, 50,000 का लगाया हुआ तो मैं वो लॉस बेयर कर लूंगा।
तो आफ्टर द साइकिल चर्न्स आप देखोगे कि IVRCL, सॉरी, लार्सन, HDFC बैंक, कोटक बैंक, रिलायंस, इन सब का स्टॉक प्राइस वापस आ जाता है। वापस देखिए M&M 800, 700, 800 रुपए का शेयर नीचे 200, 250 रुपए बिका, लेकिन उसका प्राइस वापस आ गया। प्री कोविड लेवल का मोस्ट ऑफ द ब्लू चिप्स का प्राइस आपका आ गया। करेक्ट। लेकिन ये जो अदर देन ब्लू चिप कंपनीज हैं जिनमें थोड़ा बहुत गवर्नेंस का क्वेश्चन मार्क है वगैरह वगैरह कंपनीज, वो प्राइस नहीं आता। तो डील इन ब्लूएस्ट ऑफ द ब्लू चिप्स की अगर आपसे कोई मिस्टेक हो भी जाए, कोई कारण से आपसे स्टॉप लॉस नहीं भी एग्जीक्यूट किया, तो गॉड विल बी काइंड इनफ कि 6 महीने, साल भर, 2 साल में भगवान सुन लेगा और आप उसमें कमाओगे। आप HDFC बैंक में, मैं ये कहता हूं कि आप कोई भी भाव में कभी भी फंसे हो, कोई भी भाव, आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। अब तो और उसके बाद अगर वो कोई क्रैश में 30-40% भी चला गया और आप शांति से बैठे हो, तब भी आपने रिटर्न उसमें कमाया, यू हैव नॉट मेड अ लॉस। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि डील इन द बेस्ट स्टॉक्स। हर स्टॉक में मत डील करिए, 15-20 स्टॉक का एक लिस्ट बनाइए, देखिए हु आर द मार्केट लीडर्स ऑफ दैट सेक्टर एंड डील इन दो स्टॉक्स। ये दोस्तों, ये बहुत अच्छा एडवाइस है। दिस इज मोर रेलिवेंट फॉर जो यंग लोग जो अभी नए आ रहे हैं। यंग नहीं बोलूंगा, अब तो क्या 50, 55, 60 साल के भी लोग मार्केट में आ रहे हैं। तो फर्स्ट टाइमर्स जो आ रहे हैं उनके लिए बहुत ही सटाक एडवाइस है। मैं भी यही बोलता हूँ सबको कि पहला 2 साल जो है एकदम ब्लू चिप स्टॉक्स में ही रहिए और उसमें ट्रेड करिए। लगने का प्रोबेबिलिटी उसमें कम होता है, लेकिन एक बार 2 साल बाद तो अब आप थोड़ा वेंचर करना ही चाहेंगे। करना चाहिए। स्टॉक मार्केट तो एडवेंचर है। मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने F&O में ट्रेड नहीं करना, लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि आप पहले स्ट्रक्चर समझिए। अगर आप स्टार्टिंग में इतना लॉसेस दे देंगे तो आप उस स्टेज तक पहुंचेंगे नहीं। वंस यू आर कंफर्टेबल, मेरे कहने से नहीं, आप खुद ही कर लोगे उसके बाद, जब आपको एक फील मिल जाए मार्केट का। छोटी छोटी लॉसेस लगती हैं, आपके पास टाइम है, आप रीथिंक कर लेंगे।